बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार हम उसकी चीज को यूज करते हैं तो हमारा जो जमीन होता है जो वो मतलब उपजाऊ नहीं रहता है, बंजर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे कि ये बोलना चाह रहे थे मोबाइल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी ने एक आविष्कार किया है मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को आसान तो बना सकते हैं, लेकिन आज उसी मोबाइल के बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को हमें मिल रहे हैं। और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा कहीं हद तक पर बढ़ गया था, लेकिन वहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये तो बोलते थे, लेकिन कहीं तक बच्चे सोचने और समझने के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस चीज का कैसे उपयोग करते हो और कैसा नहीं। आप अगर गलत रूट में जाओगे तो फिर वो गलत ही ठीक आएगा। अगर लेकिन सोचा जाए मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज है जिससे पढ़ाई के लिए बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब बच्चे जो गांव में निवास करते उन लोग मोबाइल की सहायता से अभी शिक्षा का स्तर सुधार रहा है। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसमें यह है कि उन्होंने कहा गरीब बच्चे जिन्होंने बहुत मतलब क्या बोलते हैं मोबाइल की यूज से पढ़ाई में बहुत मदद की, लेकिन वहीं जिनको कहीं आदत नहीं थी मोबाइल यूज करने की, वो जब मोबाइल का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो उनके शरीर पे कितने प्रभाव पड़ेंगे। जैसे वो ऑनलाइन पे अपने घंटों बिता रहे हैं मोबाइल के स्क्रीन के सामने, तो उनके आंखों पे प्रभाव पड़ेंगे, उनके कानों पे प्रभाव पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल के साथ साथ ईयरफोन का भी आविष्कार हुआ है। ईयरफोन का यूज करते हुए हमारे कान में कितने सारे कानों में बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। ईयरफोन के बहुत ज्यादा यूज करने से हमारे माइंड में भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कहीं हद तक देखा जाए तो उन सब के इस्तेमाल से हम लोग के इस जीवन में बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। इंसान ट्रैक्टर वगैरह ले तो लेते हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि लोगों को बुलाया जाता था काम करने के लिए, लेकिन आज वही चीज मशीन कर रही है, तो बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मीनाक्षी बहन बोली कि फसलों का हाइब्रिड करने से मानव को उसका नुकसान पहुंचाएगा की बोलती है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजों में ना जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उसमें जीनोम ट्रांसलेट करते हैं, उससे ना वो फसल का अच्छा पैदावार होता है, उससे कोई बीमारी वगैरह नहीं होता है, उसका पैदावार होता है, उसके बीच में जो उत्पादन होता है। टेक्नोलॉजी हमारे मानव शरीर में बहुत लाभदायक है। जैसे प्राचीन समय में कई प्रकार की बीमारियां होती थी जिससे मानव जीवन विनाश की ओर बढ़ते जा रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने कई प्रकार की मशीनें या फिर उपकरण लाए हैं जिससे हमारी मानव जीवन एक सुखाल निरंतर चलती जा रही है। क्योंकि प्राचीन समय में होता था कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी थी जिससे काफी लोग मर गए और दिनों दिन बढ़ती ही जा रहे थे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने कई प्रकार की मशीनें लाई जिससे हमारे इतनी बड़ी भयंकर बीमारी कैंसर जैसे का निराकरण कर सकते हैं। और जैसे कि एक अपने सोनोग्राफी हो गया, एक्सरे, जिससे एक्सरे से ये फायदा होता है जैसे कि मानव शरीर के अंदर की जो हड्डी टूटे रहती है उसको देखकर उसका भी इलाज किया जाता है, जो हमारी ये सब चीज टेक्नोलॉजी का देन है। यही इन्होंने कहा एक्सरे के उपयोग से हम लोग की हड्डियों का ये होता है, लेकिन वही उसमें जो उसके रेडिएशन होते हैं वो अगर हमारे मानव के शरीर पे पड़ते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान भी होता है। और कुछ हद तक ही एक्सरे किया जाता है, हद से ज्यादा करेंगे तो होगा नहीं ना। एक्सरे हो गया और अपनी यातायात, जैसे कि हमें तो प्राचीन समय में होता था कि बैलगाड़ी या फिर मोटर क्या बोलते पैदल चलते थे, जिससे कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता। जैसे अब वर्तमान समय में ये होता है कि हमें राजनांदगांव जाना है तो हमें एक दिन में आ सकते और जा सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था कि बैलगाड़ी से चले, उसी जाने में 10 दिन, आने में 10 दिन। तो फिर मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है। उसी जगह व्हीकल्स के सारे यूजेस से आज पॉल्यूशन कितने बढ़ते जा रहे हैं। आज हम कहीं आने जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं
जो अपने गाड़ियों में पेट्रोल की जगह कुछ और केरोसिन वगैरह डाल के यूज करते हैं, उससे हमारे पर्यावरण को कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में अभी सोलर पैनल जैसे बैटरियों का यूज करके वातावरण को स्वच्छ रखकर यातायात को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण होता है, लेकिन उसके निराकरण के लिए अभी वर्तमान समय में बैटरी या फिर बैटरी हो गया और सोलर पैनल से माध्यम से यातायात चला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी के हमारे मानव जीवन में वरदान है और सभी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सीधे बैठो शंकर, सीधे बैठो, यूट्यूब में डालेगा। हाँ चलो बस, हाँ चलो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी वरदान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना मानव जीवन अधूरा है। मानव अंतरिक्ष तक का यात्रा करें, वो भी टेक्नोलॉजी का देन है। जैसे हमें वर्तमान समय में अभी ये होता है कि हमें देश विदेश तक यातायात के माध्यम से जा सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का देन है। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा पृथ्वी कुछ ही सिकुड़ गया है। सिकुड़ने का मतलब ये है कि हमें अब ये नहीं होता कि हमें नाग वगैरह फिर रायपुर जाना है। अब ये होता है कि उसी प्राचीन समय में पत्र चलता था, अब वो पत्र रायपुर तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये भी पता नहीं। लेकिन अभी वर्तमान समय में होता है कि मोबाइल से सीधा दूरभाष यंत्र यूज करके हम लोग सीधा वहां से वार्तालाप कर लेते हैं। ये हमारा लाभदायक है, जो कि टेक्नोलॉजी का देन है। टेक्नोलॉजी का देन मोबाइल एक ऐसा चीज है जो उसके लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हानियां। इन्होंने कहा कि आज हम मोबाइल का यूज करके इधर उधर मतलब पत्र वगैरह पहुंचा सकते हैं। उसी मोबाइल के यूज से आज रेडिएशन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल के रेडिएशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयानक चीज हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से घेरी हुई है।